आइए फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.2 की एपी की, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, बिहार बोर्ड से। तो बिहार बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, सरकारी बुक में। ठीक है, और इसी बुक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर आज होगा 16। ठीक है, तो ये 15 था, 15 कल बता दिया गया था। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा नीचे क्या बोला प्रश्न, तब तक पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे बोला है आप लोगों से कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यही प्रश्न है, तो समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद कितना बोला है? 16 बोला है। तीसरा पद कितना बोला है? 16। और आगे क्या बोला है? आगे बोला यहाँ पर सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 5वां पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। बताया गया था आप लोगों को सातवां पद लिखना होगा तो A7 लिखेंगे, 5वां पद लिखना होगा तो A5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, A3 को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? A प्लस क्या D, 2D, कोई दिक्कत नहीं ना। बराबर क्या लिख लेंगे? 16, समीकरण 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D और A5 को लिखा जा सकता है A प्लस 4D। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। A से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इधर क्या बचा? 6D, उधर से इधर आएगा तो 4D बराबर हो जाएगा 12। 4 जोड़ में था, घटाव में आया, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। 4D में से 6D जाएगा, 6D में से 4D जाएगा तो कितना बचेगा? 2D बराबर कितना? 12। तो D बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? 12/2 यानी कि कितना? 6। तो D बराबर क्या मालूम हो गया? 6। अब ध्यान दीजिए, D के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। D के मान को किस में रख देते हैं? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब 1 में रखिएगा आप तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, A प्लस 2D बराबर क्या दिया था? 16। तो A तो ऐसे नहीं रहेगा, 2D के जगह पर क्या लिखेंगे? 6 बराबर क्या लिखेंगे? 16। ठीक है, तो A बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? A बराबर आ जाएगा यहाँ से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे 16 था तो 16 माइनस क्या लिखेंगे? 12। क्यों लिखे माइनस? क्योंकि इधर जोड़ में था, जाएगा घटाव में। ठीक है, तो A बराबर क्या आ जाएगा? 16 में से 12 जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला था? एपी ज्ञात करना है, नहीं तो लिखेंगे अब। अतः एपी क्या आ जाएगा? A1 A2 ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। तो ध्यान दीजिए, A1 की जगह पर यानी कि A की जगह पर आ जाएगा 4। 4 में अगला वाला A2 यानी कि A प्लस D, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 में फिर से 6 जोड़ेंगे, 10 6 16। 16 में फिर से 6 जोड़ेंगे, 16 6 22। तो इस तरह से आ जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा? आपका एपी कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर कितना था? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दे, फिर से एक बार देख ले। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। बोला था सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद 5वां पद से कितना अधिक कर दिए? 12। 12 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब बना हुआ है तो उतार दीजिए। आइए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए। बोला है एपी 3 8 13, एपी दे दिया है। बोला है 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला पद दे दिया है 253। ठीक है, मैं बोला है अंतिम से 20वां पद क्या होगा। देखिए, अंतिम से 20वां पद बोलेगा तो 2 तरीका आपके पास बनाने का। एक तो ये तरीका है कि आप क्या कीजिए, ए इधर से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर से मान लीजिएगा तो बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए की जगह पर यहाँ पे यानी कि एल लिख सकते हैं। एल बराबर क्या आ जाएगा? लास्ट पद नवा पद, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 253। ठीक है, और डी का मान क्या आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा इधर से इधर घटाने। ठीक है, तो 8 में से 13 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8 में से 13 जाएगा तो -5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वही सूत्र फिर से nवां पद वाला 20वां पद निकालना है ना, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा? 20। तो an बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर आप a की जगह पर यानी कि an यानी कि l यहाँ पे क्या लिखते हैं? an लिख लेते हैं। ठीक है, an की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 253 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1, और d की जगह पर क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे। यही चीज फॉर्मूला में क्या करता है? यहाँ माइनस कर देता है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। 253 प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा 19 गुने 5, 19 5 कितना होता है?
बिल्कुल सही, 95 होता है। ठीक है, तो इसको घटा लीजिए, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, ठीक है ना, ठीक है, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, सही बना रहे हैं, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 9 5 14, ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना था आपको, इस पर से 95 ही होता है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे क्या बोला है समझिएगा। अठारह नंबर प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ध्यान दीजिएगा, किसी एपी के चौथे यानी कि A4 और आठवें पदों का योग, तो A8 बराबर कितना दिया है, 24 दे दिया है। ठीक है, और आगे क्या बोला है, 10वें पदों, छठे पद, कितना पद, छठे पद तथा 10वें पदों का योग 44 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, प्रश्न बोला है ऐसा। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, A4 को लिख सकते हैं A प्लस कितना है 3D, और इसको लिखा जा सकता है A प्लस, A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं ना, A कितना है 2A प्लस 3D और 7D मिलके कितना D हो जाएगा 10D बराबर कितना 24। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, A6 को लिख सकते हैं A प्लस कितना D 5D, और A10 को लिखा जा सकता है A प्लस 9D। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 44 लिखेंगे। A कितना ये हो जाएगा 2A 5D और 9D की मिलके कितना D हो जाएगा 14D हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समीकरण क्या मान लेंगे इसको 2। ठीक है, और पिछले चैप्टर में आप लोगों को सिखाया गया था विलोपन विधि। ठीक है, और विलोपन विधि में बताया गया था कि इसको कैसे बनाना होता है, तो कैसे बनाना होता है समझ लीजिए एक बार। लिखेंगे समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पे A2A प्लस 10D बराबर 24, और यहाँ पे है 2A प्लस 14D बराबर 44। ठीक है, यही है, माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, 2A से 2A कैंसिल, 10D में से 14D जाएगा तो माइनस का 4D बचेगा, और 24 में से 44 जाएगा तो माइनस 20 बचेगा। ये बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, D बराबर क्या हो जाएगा 20/4, 4 पंचे 20। D का मान क्या आ गया यहाँ से, D का मान आ गया यहाँ से 5। ठीक है, अब D का मान 5 आ गया तो D का मान किस में रखना है, D का मान समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें रखने का इच्छा है रख लीजिए। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब 1 में रखिएगा तो 1 क्या करता है 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D बराबर 24, ये कहता है। तो 2A तो ऐसे ही रहेगा, 10D, D के जगह पर क्या लिख सकते हैं 5 लिखा जा सकता है, तो लिखेंगे 5 बराबर 24, तो 2A बराबर 10 बचे 50 बराबर 24, तो 2A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 24 माइनस 50, तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 2 में से 4 गया, सॉरी 4 में से 2 गया 2/2, कितना आ जाएगा -13। A का मान क्या आ गया -13, और D का मान मालूम है 5 नहीं, तो प्रथम कितना पद लिखना है 3 पद लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो लिखेंगे AP का प्रथम 3 पद, AP का प्रथम 3 पद A1 A2 A3, ये होता है ना। A1 की जगह पर लिख सकते हैं -13, और -13 में क्या करना है 5 जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा, तो -13 में 5 जोड़ेंगे तो -8, और फिर -8 में 5 जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से AP आपका ये हुआ 3 पद, प्रथम 3 पद। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पहले उतार लीजिए। आइए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, बोला है सुब्बा राव ने 1995 में, सुब्बा राव क्या थे गवर्नर थे उस समय, डी सुब्बा राव इसका नाम था, 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। मतलब कार्य प्रारंभ किया कितना पर 5,000 मासिक वेतन पर। ठीक है, पहला महीना 5,000 मिला होगा।
अगला महीना क्या होगा प्रत्येक वर्ष, सॉरी यहाँ पे बोला प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि होती है। तो अगले वर्ष क्या हो जाएगा 5200। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉरी यार 5200 होगा ना, यानी कि 5200 हो जाएगा। ठीक है, अगले वर्ष फिर से 200 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, और ये बात कर रहा है 1995 में ये रहा है। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन से क्या, क्वेश्चन से बोला है कि उनका वेतन किस वर्ष उनका वेतन 7000 हो जाएगा, मतलब ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 7000 बोला है हो जाएगा। ठीक है, तो 7000 कब हो जाएगा देखते हैं। ध्यान दीजिए, ए का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान है 5000। ठीक है, और डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 200, और एन का मान मालूम नहीं है, यही तो पूछा है कितने वर्ष के बाद, और एनवा पद क्या हो जाएगा, एनवा पद हो जाएगा 7000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बताया गया था कि ए एन जब भी मालूम हो तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, एनवा पद का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस ए का मान कितना है यहाँ पर 5000 है, प्लस एन माइनस 1, और डी का मान क्या है यहाँ पर 200 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 7000 को लिखेंगे। ठीक है, चूंकि एन बराबर 7000 था। ठीक है, यहाँ पे 5000 जोड़ में था, किस में जाएगा घटाव में, ले चले उधर, तो क्या बचेगा यहाँ एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7000 माइनस 5000। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एन माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा इंटू 200, 7000 में से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा 2000 बचेगा। ये भाग में है किस में, ये गुना में है किस में जाएगा भाग में, गुना में है भागेगा भाग में, तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2000 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल नहीं, 2 दाही के 20, तो एन बराबर क्या आ गया यहाँ से 10 जोड़ 1, 10 और 1 11वें वर्ष। कितना वर्ष, एन का मान आ गया 11। 1995 में इनका वेतन था कितना 5000। ठीक है, तो 7000 होने में 11 साल बढ़ेगा तो 11 जोड़ देंगे इसमें हम लोग। ठीक है, 5 1 6 0 2, सॉरी यहाँ पे 0 2, यानी कि 2006 में उनका वेतन कितना हो जाएगा, 6 में उनका वेतन बढ़कर 7000 हो जाएगा। ठीक है, आपको यही लिखना था। ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना था यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20, पहले उतारिए इसको। आइए प्रश्न संख्या यहाँ पर 20 करें, और लास्ट प्रश्न यहाँ पर कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। ध्यान दीजिएगा, पहले सप्ताह में क्या रुपया बचाई 5 रुपए बचाई, और नेक्स्ट में बोला यहाँ पर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। 5 में 1.75 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 6.75 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ाती गई है। बात समझ में आ रहा है। और बोली है कि उसकी साप्ताहिक बचत 90वें सप्ताह में क्या हो जाता है 20.75 हो जाता है। क्या हो जाता है 20.75 हो जाता है, मतलब एनवा पद दे दिया। ठीक है, तो पूछा है कि एन का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए का मान क्या है यहाँ पर 5, डी का मान क्या है, डी का मान है ए2 माइनस ए1 यानी कि 1.75 जो कि दिया है अंतर जो अगले सप्ताह में बढ़ता है। एन का मान मालूम नहीं है, बट यहाँ पे ए एन का मान दे दिया है। एन का मान कितना दिया है 20.75। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एनवा पद का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। ठीक है, ए का मान क्या है यहाँ पर 5 है जोड़ एन माइनस 1, और डी का मान क्या है यहाँ पर 1.75 है। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है बात। 5 जोड़ में जाएगा घटाव में। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5, 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 दशमलव कितना हो जाएगा 75। ठीक है, एन माइनस 1 देखिए ये गुना में है, किसमें है गुना में, भागेगा भाग में, तो यहाँ पे जाल जाएगा 1.75 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कट जाएगा 75 से 75 15 बार में, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, 1.75 से आपको पूरा को काटना है, तो देखिए 1 17 9 53 से 9 बार में क्या आ जाएगा ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 9 + 1, एन बराबर कितना आ जाएगा 10वां, यानी कि 10वें सप्ताह में जो है उसकी बचत कितना हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। आपको एन का मान निकालना। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, एक व्हाट्सएप में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आनंद रहिए, घर पे रहिए।